जिंदा हुआ, शुक्राचार्य से बोला हमको इंद्र की कुर्सी दिलाइए। तो शुक्राचार्य ने बलि के हाथों एक यज्ञ संपन्न कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ। उस यज्ञ के संपन्न होते ही बलि इतना बलिष्ठ हो गया अपने में कि उसने जा करके स्वर्ग पर अकेले ही अटैक कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ करके इंद्र की कुर्सी पर बलि फिर बैठ गया। अब बेचारे देवता फिर बेघर, फिर सब जहां था। भाई बहनों, बरसों हो गए देवता सब भूखे प्यासे घूम रहे हैं, बेघर। भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा भाई अब इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने देवताओं के छीने हुए घर को, स्वर्ग को वापस कराने के लिए भादों की उजेरी द्वादशी के दिन एक अवतार धारण किया है कश्यप जी के आंगन में। उस अवतार का नाम है वामन अवतार। भगवान को लगा कि मैं बलि को मार नहीं सकता हूं, लेकिन बलि से मांग के देवताओं का हक दिलाऊंगा उनको। बलि को मारना उसके बस का नहीं था भगवान के। जानते हैं इसका कारण क्या है? ये बलि जो है ना, ये प्रहलाद जी का सगा पोता है। प्रहलाद जी का बेटा विरोचन, उसका बेटा बलि। और भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया था, कल सुन रहे थे आप, और जब भगवान ने प्रहलाद जी के पापा को मारा था हिरण्यकश्यप को, तो प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान इतना खुश हुए थे ठाकुर जी कि प्रहलाद जी को वचन दे दिए थे खुशी में कि तुम्हारे बाप को मैंने मारा तो मारा भैया, लेकिन आज के बाद तुम्हारे खानदान के किसी दैत्य को मैं अपने हाथों से मारूंगा ही नहीं, भविष्य में कभी भी। और प्रहलाद जी का सगा पौत्र है नाती बलि। तो भगवान को भी लगा देवता से बेचारे बेघर जीवन जी रहे हैं और मुझको देवताओं का हक दिलाना है, अब बलि को मार सकता नहीं हूं, चलो मांग के देता हूं। और भगवान ने वामन अवतार धारण किया है। भगवान का 7 साल का भगवान की उम्र है। कश्यप जी के आंगन में भगवान का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उनका जनेऊ किया, भगवान वामन का जनेऊ। और आप सब जानते हो जब ब्राह्मण के बेटे का जनेऊ होता है ना, तो उसको भीख मांगनी होती। उसको भीखी बोलते हैं, भीखी हमारे यहाँ। अब आजकल तो परंपरा वो खाली बची लकीर की फकीरी, वो दोना पकड़ लिया, वह मौसी और मौसा और काका और फूफा 10 रुपया 20 रुपया डालते हैं, भीख हो गई है कि भीखी पड़ रही है। ये तो खाली लकीर की फकीरी है। नियम होता था कि ब्राह्मण का जनेऊ जब होता था तो ब्राह्मण को रियल में मांगना पड़ता था। कुछ नियम था, इतने गांव मांग के आओ, इतने घर मांग के आओ। मांगने से इंसान का ईगो मरता है। इसलिए संतों ने कहा है कि बीच बीच में मांगते भी रहो। मांगन गए सो मर गए, लिखा है ना, मांगन गए सो। जो मांगता है वो मर जाता। मर जाना माने मरता नहीं है, उसका ईगो मरता है, उसका मैं मरता है। तो भगवान वामन का जनेऊ हुआ और देवताओं ने कमंडल भगवान को दिया और कहा ठाकुर जी बलि के द्वार पर जाओ, मार नहीं सकते हो तो मांग के दिलाओ हमारा स्वर्ग, हमको हमारा हक हमको मिलना चाहिए। अब भगवान वामन कमंडल लिए और बलि के द्वार की ओर चले हैं मांगने के लिए। मार नहीं सकते हैं, मांग के देंगे। और जब भगवान चले मांगने बलि के घर की ओर, तो पीछे पीछे भगत लोग बड़ा बढ़िया गीत गा रहे हैं। भगवान जा रहे हैं मांगने और भगत लोग गा रहे हैं, सब लोग गाओ। आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना, बलि के घर पाहुना। आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए। हाथ कमंडल दंड बिराजे, हाथ कमंडल दंड बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। देखि रूप मन भावना, देखि रूप मन भावना। आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए बलि के घर पाहुना, आज हरि आए। भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि अंदर बैठा यज्ञ कर रहा था, यज्ञ चल रहा था, उसका अनुष्ठान चल रहा था कोई। भगवान ने द्वारे पर खड़े होकर आवाज दी, राजन भिक्षा दो, भिक्षाम देही।
भिक्षा दो ये शब्द बलि के कान में ज्यों पड़ा, किसी पूजन बैठा था अनुष्ठान में, वो आचार्यों को रोक दिया, गुरुजी रुको, कोई द्वारे मांग रहा है, मैं देने जा रहा हूं, पहले दे के आऊंगा तब अनुष्ठान पूरा करूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, शास्त्र की आज्ञा है, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के अगर दान करने का मौका मिल गया है तो दान पहले कर लो। अगले पल क्या पता दान का मौका पाओ ना पाओ, वो जो लेने आया है वो चला जाए तो ढूंढते रह जाओगे उसको। इसलिए शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के पहले खाना खा लो। अगर भोजन नहीं किए हो, 100 काम पड़े करने के लिए, 100 काम पोस्टपोन करो, पहले खाना खाओ। तो खाओगे नहीं तो दौरा आ जाएगा आपको, काम कौन करेगा, मिर्गी आ जाएगी। खेबे नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? काम 100 काम छोड़ के पहले खाना खा लो। शास्त्र की दूसरी आज्ञा, सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ के नहाओ पहले। अगर नहाए नहीं हो, 1000 काम पड़े हैं, पोस्टपोन करो, नहाओ पहले। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के दान का मौका पावे हो, दान पहले कर लो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, शास्त्र कहता है करोड़ काम पोस्टपोन करके पहले भजन करो। करोड़ काम बाद में किए जाएंगे, पहले भजन कर लो, क्योंकि काम तो जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। अब काम के चक्कर में राम राम भूल जाओ, ये नादानी इंसान, नादानी। कोटिम त्यक्त्वा, करोड़ काम पोस्टपोन करके, अवॉइड करके पहले माला अपने पूरे कर लो, भजन पूरा कर लो, उसके बाद काम। ठीक है ना? तो जब देखा बलि ने कोई मांग रहा है, दान का मौका आ गया है, अनुष्ठान चल रहा था, उसको रोक दिया उसने। द्वारे पर बलि आया और देखा 7 वर्ष का तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है, चेहरे पर गजब की उसके चमक है ब्राह्मण के। बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत। और ये बताओ किम दीयताम, क्या दूं मैं आपको? भिक्षा दो कह रहे हो तो क्या चाहिए, बोलो, जो चाहिए मांग लो। आपके ऐसा गजब का तेजस्वी ब्राह्मण आया है, जी में तो आता है सब दे दूं और छुट्टी करूं, चाबी थमाऊं तुमको, निकल लो यहां से, मांगो क्या चाहिए महाराज जी। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन मुझको, मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊ हुआ है भी आज ही हमारा, संध्या पूजा करनी है बैठ करके। हमारे पास थोड़ी जमीन नहीं है अपनी निजी, और संध्या करने के लिए आसन बिछाना पड़ता है, फिर 2-4 घंटे माला वाला करना पड़ते हैं, तो निजी जमीन थोड़ी चाहिए। और बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, हमको गेहूं नहीं बोना है, हमको फैक्ट्री डालनी है। फैक्ट्री डालनी होती तो मांगते 2-4 एकड़, हमको खाली आसन बिछाना है और बैठ के 2.5 घंटा 3 घंटा जो संध्या पूजा होती है वो करना है। तो हमारा काम 3 कदम पृथ्वी में चल जाएगा। तो हमको 3 कदम धरती चाहिए, वो भी अपने कदमों से नाप करके, इतने में हमारा काम चल जाएगा। 3 कदम धरती दो। तो बलि ने जो भगवान की डिमांड सुनी, बलि ठहाका मार के हंसा। उसने कहा, पंडित जी तुम देह के तो बोनिया हो ही, तुम बुद्धियुग बोनिया हो। बलि के द्वारे मांगने आए हो और 3 कदम, 3 कदम, अरे मैं आपको 3 गांव दे सकता हूं महाराज, 3 स्टेट आपके नाम कर सकता हूं, 2-4-10 एकड़ जमीन दे सकता हूं, 10-20 एकड़, और तुम हो 3 कदम मांग रहे हो। अरे महाराज जी दिल खोल के मांगो, कंजूसी क्यों करते हो? जब देने वाला 3 गांव दे सकता है तो तुम 3 कदम क्यों मांग रहे हो? दोबारा मांगो पंडित जी, दोबारा मांगिए और दिल खोल के मांगिए। बलि के दर पर आए हो और कंजूसी कर रहे हो। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन आपको धन्यवाद, लेकिन मैं लालची पंडित नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। जितने से हमारा काम चल सकता है उतना ही चाहिए, खाली हमको अधिक नहीं चाहिए। हमको कोई गेहूं बोना है कि धान बोना है, कि गन्ना बोना हमको, कि डालनी फैक्ट्री एक आधी? अरे हमको राम राम करना है, 3 कदम बहुत है। हमको 3 कदम में ही काम चलने वाला हमारा है, 3 कदम ही चाहिए। ब्राह्मण, ध्यान देना मित्रों, शास्त्रों में लिखा है अगर ब्राह्मण संतोषी नहीं हुआ तो ब्राह्मण का सारा तेज नष्ट हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट द्विज है, लिखा है शास्त्रों में, असंतुष्ट द्विजा नष्ट, जो असंतुष्ट पंडित है विप्र, वो बहुत दिन संसार में जी नहीं पाएगा, वो बहुत शीघ्र नष्ट होने वाला है। ये मैंने एक चाणक्य ने लिखा है, असंतुष्ट द्विजा नष्ट
और संतुष्टा च महीपति, राजा अगर संतोषी हो, राजा राजा हो और संतोषी हो जाए, चलो ठीक है, ठीक है, तब होता तो राजा भी गया काम से। राजा कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और पंडित कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी। और आगे चाणक्य ने 4 नाम लिखे हैं, असंतुष्टा द्विजः नष्टा, ध्यान देके सुनिएगा, और संतुष्टा च महीपति, और सलज्जा गणिका नष्टा, वैश्या हो, डांस ठुमका मारने वाली, शर्मीली हो, शर्मीली, हमको शर्म आ रही है तो गई काम से मैडम, गई है। अरे वही तो सरे मैदान ठुमका मारे, दीन बाबू ने दियो रुपया, हाथ धर धर के छल्ला, वो शर्म करेगी तो मरी हो, मरी भूखे मर जाएगी। सलज्जा गणिका नष्टा, चाणक्य ने कहा है, और निर्लज्जा कुलांगना, कोई बढ़िया खानदान की स्त्री है और वो बेशर्मी पर उतर आया, बेशर्मी पर वो पूरे खानदान की नाश कर देगी। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 कदम में ही काम चलने वाला अपना है, वही दे दो, देना है तो दो, नहीं तो जाऊं। तो बलि ने कहा, अब आपको 3 कदम ही चाहिए, तो चलो दे दिया मैंने, नाप लो, नापो। भगवान बामन ने कहा, बलि जी ऐसे नापूंगा नहीं, संकल्प करो पहले, तुमने दिया है मुझको। अरे पीछे बदल जाओ तो, मुकर जाओ तो पीछे, तो पहले संकल्प पढ़िए तब नापूंगा। हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और संकल्प पढ़िए। तो और आचार्य जी को बुलाओ, पढ़ो। शुक्राचार्य जी उसके आचार्य थे, गुरु जी, उसको बुलाया, अंदर बैठे थे। गुरु जी पधारो, और मैंने इस ब्राह्मण को 3 पग पृथ्वी दिया है, संकल्प पढ़ दो। शुक्राचार्य ज्यों बाहर आया, वो ब्रह्मज्ञानी था, वो देखते ही भगवान को जान गया कि ये बौनिया नहीं है, ये 52 नहीं है, ये न 53 न 54, ये 52-53 नहीं है, ये विराट पुरुष नारायण है। ये संकल्प पढ़ाते ही इतने भारी हो जाएंगे कि हमारे बलि का सब छीन लेंगे, ये चिरकुट हो जाएगा, हमारे बलि हमारा दरिद्र हो जाएगा। तो शुक्राचार्य बलि की अंगुली पकड़े दूर ले गए एकांत में, कहा भैया इसको संकल्प मत करना, जानते हो कौन है ये हरि अयम, ये हरि है, ये तुम्हारा सब हरने आया है, 3 कदम में आपका सब छीन लेगा, भैया इसको संकल्प मत करना, ये सब छीन लेगा। तो शुक्राचार्य की बात सुनते ही बलि मुस्कुराया, गुरुदेव मैं तो जानता था कोई पंडित है, कोई भिखारी खड़ा है, लेकिन मेरे द्वारे हरि खड़ा है। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, मेरे द्वारे गोविंद खड़ा हुआ है। अगर ये हरि है ठाकुर गुरुदेव, तो हरि का सब कुछ है, संपत्ति सब रघुपति कर, सब इसी का तो है। ये तो कृपा है कि मांगने खड़ा है, ये लेने पे आए तो आप रोक पाओगे। एक बात सुनो, आपने सुना होगा, भगवान जब देता है तो, सुने हो सब लोग, सुने हो, देता है तो, लेकिन आधी कहावत सुने हो, आधी भूल जाते हो, अधूरी कहावत है। अपने काम की पकड़े हैं इंसानों, काम वाली बेकाम छोड़ देता है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ देता है, और जब लेता है तब तब नहीं पता है, तब नहीं पता है। काम की बात, वो जो असली बात भूल गए, खाली ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन जब लेता है ना, तब अच्छे अच्छों का लिंटर फाड़ के छीन लेता है। बड़े बड़े माल्याओं को, बड़े बड़े सहाराओं को जेल भेज देता है मिनट भर के अंदर, बड़े बड़े माल्याओं को। तो ये मत मानना देता ही खाली, लेता भी बहुत जबरदस्त है वो। तो ये लेने आया है, अब सब इसी का है, कृपा है कि मांग रहा है। लेने पर आ जाए तो ये उसको हम नहीं दे पाएंगे क्या, हमें बचा पाएंगे कुछ? अच्छा बताओ, भगवान लेने पे आ जाए तो आप संभाल सकते हो? वो लेने पे आए तो आप उसको रोक पाओगे? ध्यान देना, वो देने पे आएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे, और लेने पे आएगा तो भी आप संभाल नहीं पाओगे। बस उसको लेने देने दो, आप बस मौज लो, वो दे तो उसकी मौज लो, ले तो उसकी मौज लो। ना उसको रोक पाओगे कि न ले, न छीनो, और न उससे मांग पाओगे दो। दे तो मौज लो, और जब छीने तो उसको बस धन्यवाद दो, ठाकुर जी थैंक यू। तो ये कृपा है कि ये मांग रहा है ठाकुर, सब इसी का है, चाहे उठाए अपना वही, वो क्या होता है सुदर्शन, और काटे और छीन ले सब। गुरु जी मैं दूंगा, अब दे मैं रहा हूं तो तुम क्यों मर रहे हो बड़ू? मैं दे रहा हूं, मेरा सब है, तो तुम्हारी मौत क्यों हो रही है?
तो उसने कहा शुक्राचार्य ने, गुरुदेव ने, कि बेटा तुम जरकुट हो जाओगे तो लिफाफा हमारा कौन देगा फिर? हाँ, तुम्हारा सब छीन लेगा, और गुरु पूर्णिमा आएगी तो लिफाफा पतला हो जाएगा हमारा क्या होएगा? अब गुरु जी की निगाह उस लिफाफा पर थी खाली कि ये गरीब हो जाएगा तो लिफाफा हमारा हल्का पड़ जाएगा। और ध्यान देना, शास्त्र में लिखा है, जिस गुरु का, बहुत कान खोल के सुनिएगा, शास्त्र की आज्ञा है, जिस गुरु का आपके तन पर और आपके धन पर ध्यान है, समझ गए? जिस गुरु का आपके तन पर, आपकी गद्दी पर ध्यान है, उस गुरु को फौरन तुरंत छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। गुरु का संबंध तो इंसान के शिष्य के मन से होना चाहिए। गुरु शिष्य का मन चाहता तो अपना मन मुझको दे दे, मैं तेरे मन को ठीक करना चाहता हूं खाली बस। अब बस लिफाफा, गेहूं लाओ, चावल लाओ, लिफाफा लाओ, 5 किलो दाल लाओ, और धोती कुर्ता लाओ, और लाओ ऐसे गुरु की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, साफ सी बात बोल रहा हूं मैं। जिसका ध्यान खाली आपके धन पर है, आपके तन पर है, ऐसा गुरु स्वीकार नहीं हमारे शास्त्रों में। सो बहनों भाइयों, बलि ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया। मैं दे रहा हूं, ठाकुर जी ले रहे हैं, तुम कौन होते हो? लिफाफा ध्यान तुम्हारा है, गेट आउट। और बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, भगवान के पास भागता हुआ आया कि गुरु जी, ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव ने संकल्प से मना कर दिया है, तो अब संकल्प कैसे होगा? भगवान ने कहा तुम हाथ में जल लो, हम पढ़ देंगे, जल लो हाथ में। अब बलि ने जल गिराने के लिए हाथ में, वो पात्र था पानी वाला, वो होता है ना टोटी वाला बर्तन, एक कमंडल टोटी वाला होता है, गड़ुआ टाइप का, उसी में जल था पूजा का, उसे उठाया कि जल लें और गिराएं। अब गुरु जी बगले में थे कहीं आसपास में, शुक्राचार्य बाबा, जब देखे चेलवा पानी उठाने जा रहा है और पानी गिराएगा, संकल्प हो जाएगा और हमारा चेलवा दरिद्र हो जाएगा, तो गुरु जी क्या किए, भौरा बन के और उस बर्तन की टोटी में घुस के बैठ गए और टोटी ब्लॉक कर दिया। अब बलि झुकाए और टोटी हो पनिये नहीं गिरे। तो भगवान समझ गए कुछ नहीं, गुरु बाबा अटके हैं बीच में, गुरु जी अटके पड़े। भगवान ने बलि से कहा, राजन लगता है कुछ टोटी में इसकी फंसा है, ना उसको हम साफ कर दें, तब गिरेगा पानी। और निकाला प्रभु ने अपने कुशासन में से एक बढ़िया कुश, नोक वाला, और टोटी में जो कुश डाला तो गुरु बाबा की बाईं आंख में घुस गया कुश हो, और गुरु बाबा का एक बल्ब फ्यूज, खाली बचा होल्डर बचा, बल्ब गया। अब गुरु महाराज को लगा देता कोई लेता कोई, और हम काने फालतू हो गए, कौन दे रहा कौन ले रहा, हम फालतू काने हो गए। अब गुरु जी को डर लगा कि अगर मैं कुछ देर यहां और रुका रहा टोटी में, और जो दोबारा कुछ हुआ तो एक बल्ब बचा एलईडी हो जाएगा भैया। गुरु जी निकल के भागे हैं, हाथ पे जल गिरा है, और भगवान ने संकल्प पढ़ा। संकल्प पढ़ते भगवान वामन से विराट हो गए, और लिखा है भगवान ने 2 कदम में ही बलि का ये लोक और परलोक सब नाप लिए। माने ये पूरा उसका और उसका परलोक पूरा 2 कदम में नाप लिए। संकल्प 3 का है और 2 में नाप लिया सब कुछ। अब भगवान ने कहा, बलि तुमने संकल्प 3 का किया है बच्चा, और मैंने अभी 2 ही नापा है। अब जल्दी बताओ कि तुम्हारे पास तीसरा कदम नापने की जगह कहां है, और तीसरा नहीं दिया अगर तुम, तो तुमको नरक पहुंचाऊंगा मैं। शास्त्र में लिखा है, आप भी सुनो भाई बहनों कान खोल करके, संकल्पानुसार जो दान नहीं करता है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा, जो संकल्प किया और फिर उसको पूरा नहीं किया, तो उस आदमी की दुर्गति 100% फिक्स रहती, 100%। तो तुमने 3 का संकल्प किया है महाराज जी, अब मैं 2 ही लिया हूं। अब जल्दी बोलो तीसरा कहां नापो, और नहीं तो नरक की यात्रा तुम्हारी पक्की। अब बलि समझ गया इनसे कौन पार पाएगा, सब इन्हीं का तो है, इनसे कौन पार पाएगा। बस भगवान वामन के आगे बलि लेट गया चरणों में और कहा, प्रभु जी जब सब ले लिए हो ना, तो ये भी तो आपका ही है, ये किसी और का है क्या? तो ऐसा करो, पदम तृतीयम, जो तीसरा कदम बचा है आपका, इस पर रख दो मेरे सिर पर, और मुझको नाप लो। तन मन धन सब है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब ले लिए तो ये किसका है? ये भी तो आपका ही, नापो इसको। और जो भगवान को बलि ने 3 कदम दान किए, तीसरा कदम भी दे दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, बलि अब तू एक काम कर, तू देवताओं का घर खाली कर दे, स्वर्ग जाके पाताल का राज्य करो, और मैं तुम्हारे पातालपुरी की हर ड्योढ़ी पर
चौकीदारी करूंगा आज के बाद। और तुम्हारी इंद्र बनने की तमन्ना है ना, मैं वादा करता हूं आपके सामने, इस इंद्र का कार्यकाल पूरा होने दो। इसका भी कार्यकाल बचा है कुछ। देखिए, इंद्र कोई देवता नहीं है, आपको शायद पता है कि नहीं पता है। इंद्र एक कुर्सी है, एक कुर्सी का नाम इंद्र है। इंद्र चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं इंद्र, शास्त्र पढ़िए आप। जैसे जैसे सीएम, जैसे डीएम, जैसे पीएम, जैसे राष्ट्रपति, महामहिम, है ना। अब पीएम किसी का नाम थोड़ा है, पीएम किसी का नाम नहीं है ना, सीएम किसी का नाम है। वो सीएम एक पद है, उस पर अखिलेश यादव बैठ जाए वो सीएम हो गए, योगी बैठ जाए वही सीएम हो गए, आप बैठ जाओ आप सीएम हो जाओगे, हम बैठ जाए हम सीएम हो जाएंगे। ऐसे ही इंद्र किसी पर्टिकुलर देवता का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है, और वो चेंजेबल पद है, वो परिवर्तनशील पद है। आप पढ़िए, नहुष इंद्र बना है, कई राजा इंद्र बने हैं बारी बारी से। तो तुम्हारी इंद्र बनने की ख्वाब है बलि जी, मैं वचन देता हूं, इस इंद्र का कार्यकाल निपटने दो। इसके कार्यकाल के पूरा होते ही इसके बाद वाला इंद्र मैं आपको बनाऊंगा, मेरा वादा। आपको मैं मनोनीत कर दूंगा अपने वीआईपी कोटे से। फिर तो बलि पाताल का राज्य संभाल लिया और भगवान बलि की सिक्योरिटी में लग गए, स्वयं बल के चौकीदार द्वार द्वार पे खड़े हो गए। ध्यान देना, ये सूत्र है, भगवान उसी की सिक्योरिटी करते हैं जो भगवान को बलि की तरह 3 कदम का दान करता है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा कथा को। अगर आप चाहते हो भगवान मेरी सिक्योरिटी करें, मैं जहां जाऊं रखवाली हमारी ठाकुर जी करें, तो उसका एक ही उपाय है, जैसे बलि ने 3 कदम दे दिया है ना भगवान को, आप भी 3 कदम दे दो उसको, ठाकुर जी को, तो भगवान लाठी उठाएंगे और आपकी सिक्योरिटी लग जाएंगे। फिर वो जेड प्लस और वाई प्लस नहीं, फिर स्वयं ठाकुर लाठी लेके आपके पीछे पीछे रहेगा। लेकिन शर्त है 3 कदम चाहिए ठाकुर जी को पहले। अब 3 कदम माने क्या होता है? 3 कदम का अर्थ खुला खुला है, तन मन और धन, यही 3 कदम भगवान के। तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। ये खाली आरती मत गाओ, हम लोग खाली आरती में गाते हैं बस, आरती में तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, और ऐसे करते रहेंगे जैसे लेठेगा मेरा ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करते हैं। तन मन धन सब है तेरा, दिखाएंगे ठेंगा, तन मन धन सब तेरा है। और पूछो भागवत में क्या दे रहे हो? आजकल तो जीएसटी लगी है, आजकल बड़ी कड़की है, और तन मन धन तेरा आरती कर रहे, रोज करते हैं, और 100 रुपया देने में ना नहीं मरती अच्छे चौकी, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। हा? कैसे खाली झूठे आरती कर रहे हो? तन मन धन सब है तेरा। तन मन धन यही भगवान के 3 कदम हैं, और जो 3 कदम दान कर दे, भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे महतारी अपने बालक की रखवाली करती है, जो तन मन धन तीनों हमको दे दे, उसकी सिक्योरिटी में स्वयं संभाल लेता हूं। ठीक बात बुझली? तो बलि भगवान बलि के चौकीदार बन गए। 1 साल बीता भगवान को सिक्योरिटी करते हुए। लक्ष्मी जी को चिंता हुई, नारायण कहाँ है, 1 साल से घर नहीं आए। तो लक्ष्मी नारद जी से पूछी, नारद जी भगवान 1 साल से घर नहीं आए हैं, बैकुंठ खाली पड़ा है, ठाकुर जी कहाँ है? कौन किडनैप कर लिया उनका, कहाँ कैप्चर हो गए ठाकुर जी, 1 साल से घर नहीं आए? तो नारद जी ने कहा, माता जी डोंट वरी, ठाकुर जी बहुत मजे में है, माजा मत छो। का क्या मतलब? नौकरी पा गए आजकल वो, अभी तक ठाकुर जी बेरोजगार थे, अब आजकल अपॉइंटमेंट उनका हो गया एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं चकाचक से। लक्ष्मी जी नारद जी के आगे रो पड़ी, भैया ठाकुर जी तो चकाचक हैं, लेकिन हम तो उनके बिना अधूरी हैं, ठाकुर जी कैसे वापस मिले हमको? तो नारद जी ने कहा, माता जी बलि बहुत दाता है, दानी बहुत नंबर 1 का है वो, किसी बहाने जाओ और उससे दान मांग लाओ अपने ठाकुर जी को। कहा किस बहाने जाऊं? कहा मैंने पता लगाया है कि बलि की कोई सिस्टर नहीं है, वो बहन विहीन भाई है, वो हर सावन में रोता है राखी वाले दिन,
तो सावन आने वाला है और तुम बलि की बहन बन के उसके घर पहुंच जाओ, सिस्टर बन करके, और उसको राखी बांधो। और राखी बांधोगी तो कहेगा मांगो बहन जी क्या चाहिए, और ज्यों कहे मांगो, बस चौकीदार मांगना उसका, मिल जाएगा तुमको। अब लक्ष्मी जी बलि की बहन बन करके बलि के घर आ गई और सावन की पूर्णमासी को राखी बांधी बलि को, लक्ष्मी जी ने स्वयं। एन बद्धो बलि राजा, जब बलि को राखी बांधी मैया ने, तो बलि ने कहा बहना, भाई का धर्म होता है कि जब बहन राखी बांधे तो भाई उसे कुछ दे, कंजूसी न करे। देखो साल में खाली एक दिन होता है कि भाई बहन को देता है, साल में एक दिन बस। लेकिन कई चिरकुट मक्खी चूस भाई होते हैं ना, मक्खी चूस भाई कहेंगे उनको, चिरकुट नहीं मक्खी चूस। राखी बंधाएंगे 200 रुपए वाली, मिठाई खाएंगे आधा किलो, फिर दाली भात खाएंगे बैठकर, दीदी तेरे खाना परसाओ। अब सब जोड़ो, हिसाब लगाओ, भाड़ा लगाया, घर आया 200 रुपये भाड़ा, ठीक है ना, 200 राखी 400 हो गए, 100 रुपये मिठाई आधा किलो खाएंगे 100 रुपये की, 500 हो गए, और 100 रुपये खाना, 600 रुपये कम से कम खर्चा कराया उसका, 600 रुपये। और चाय नाश्ता किए, 700-800 बहन का गया। और भाई साहब चले, अच्छा दीदी जा रहे हैं, ले 100 रुपया ले राखी बंधाई, गलत। जब 700 रुपया उसने खर्च किया है तो कम से कम सूद ब्याज मिला के उसको 1000 रुपये नोट दो, 1000 रुपया दो। लेकिन मक्खी चूस भाई कही 700 रुपया खर्च कराएंगे और रुपया देंगे 100, ले दीदी नमस्ते जा रहे हैं भाई। हाँ गलत, साल में खाली एक दिन पाती बिचारी है वो, दिल खोल के दो बहन जी को, है ना। बहनों आपका फायदा करा रहा हूं यार, थोड़ी ताली बजाओ, अब की सावन में बढ़िया नोट मिलेगा, बढ़िया वाला। हाँ आपका फायदा करा रहा हूं भाई बहनों। थोड़ा धीमा धीमा है। तो मैं बोल रहा था, राखी बांधी, भगवान से चौकीदार मांग लिया अपना, मालिक